चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षराम पुंसाम। रामचरित मानस यहि राम सुनत हृदय पावन विश्राम सुनत हृदय पावन विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित मानस यही नामा। इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस। आप कहोगे महाराज इसका मतलब क्या है? देखो रामचरित, राम जी का जो चरित्र है? ध्यान से सुनना, राम जी का जो चरित्र है वही रामचरित मानस है। आचार्य कहते हैं इतना ही नहीं, ये राम जी का चरित्र तो है, ये राम जी का मंदिर तो है, लेकिन केवल मंदिर ही नहीं है, ये सरोवर है, ये सरोवर है। ध्यान से सुनना, बड़ी बात। आप कहोगे महाराज बस राम जी के चरित्र को जो इतना सागर है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, इसको केवल सरोवर कह दिया। क्यों? क्योंकि सरोवर का जो जल होता है वो एकत्रित रहता है, वो गंदा हो जाता है। देवी पाटन चले जाओ वहां पर भी सरोवर है, नैमिषारण्य में चले जाओ वहां पर भी सरोवर है, और सरयू नदी अयोध्या चले जाओ तो सरयू जी बहती है, निर्मल है। तो महाराज इसको सरोवर कहा है, तो सरोवर का पानी वो एकत्रित रहने के कारण गंदा हो जाता है। तो क्या ये रामचरितमानस गंदा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये वो सरोवर नहीं है, ये कैलाश मानसरोवर से निकली हुई गंगा है, ये शंकर जी के द्वारा निकली हुई गंगा है। वो सरयू नदी का प्राकट्य कहां से हुआ है? वो कैलाश से विचरण करते हुए महाराज सरयू नदी में आई हैं। ये महाराज ऐसा वैसा कोई तालाब नहीं है छोटा मोटा, ये कैलाश मानसरोवर से निकल के भगवान की जय। ऐसा जो सरोवर है महाराज, जिसको सुनने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि लालायित रहते हैं। वो अपनी कथा सुनने के लिए आते हैं। आप कहोगे महाराज उन्हीं का चरित्र है तो वो क्यों सुनते हैं? आपके मन में संशय आएगा कि ठाकुर जी का चरित्र है तो ठाकुर जी क्यों सुनेंगे? हमारे बीच में कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं, मन में संदेह आएगा ना कि ठाकुर जी का चरित्र है तो क्यों सुनेंगे वो अपना चरित्र? तो जैसे विवाह होता है, पति पत्नी का विवाह होता है, उस समय वो व्यस्त रहते हैं, लेकिन आजकल आधुनिक जमाना है महाराज, कैमरे में वो सारी चीजें कैद हो जाती हैं, सीडी बन जाती है। तो सीडी वो दंपति जिनका विवाह हुआ है उनके साथ साथ पूरा परिवार एक बार नहीं बार बार देखता है। क्यों? क्योंकि वो उनका चरित्र है भाई, उनके विवाह में कितने लोग आए थे, कैसे क्या लीला हुई थी, ये सब उसमें दिखाई देता है, इसलिए वो सीडी बार बार देखने का मन करता है। उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी भी अपने भक्तों के चरित्र को और अपने चरित्र को जब सुनते हैं, तो जैसे हम आपको अपना विवाह, अपने विवाह की सीढ़ी देख करके आनंद आता है, तो ठाकुर जी को भी अपना चरित्र सुन करके उतना ही आनंद आता है। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। तो ऐसा जी भी चरित्र है। आप महाराज कहोगे ठाकुर जी सुनते हैं, महाराज प्रमाण बताओ। आपको ले चलूंगा। सबसे पहले ये कथा वाल्मीकि जी ने जब लवकुश को सुनाई, तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं उस समय अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। कुछ लोग कहते हैं ये कथा अयोध्या में हो रही है, नहीं, ये कथा नैमिषारण्य में हो रही है। क्यों? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में हो रहा। वाल्मीकि रामायण में महाराज वर्णन आया है
कि जिस समय लव कुश आए हैं और लव कुश कथा सुना रहे हैं तो ठाकुर जी तो उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने सोचा नहीं, ये कथा की मर्यादा है कि कथा सुनाने वाला जो वक्ता हो उससे नीचे ही श्रोता को बैठना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ का राजा हूं, अगर मैं जाऊंगा और साधारण जनता के मध्य बैठ जाऊंगा तो क्या होगा, विघ्न आ जाएगा। देखिए ये कथा की कितनी महिमा है, ठाकुर जी स्वयं बता रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जिस समय लव कुश कथा सुना रहे हैं तो ठाकुर जी कथा की मर्यादा का ध्यान देते हुए सनई परिसज्जताम, कुछ लोग नेता मंत्री लोग आते हैं तो लोग देखने लगते हैं, तो जितना आते नहीं है उतना उनको पाप लग जाता है। क्यों? क्योंकि कथा में भी इस तरीके से आना चाहिए कि सुनने वाला भी इधर उधर ना हो। महाराज राम जी इतने धीरे से आए कि किसी को पता ही नहीं चला, इतने धीरे से आए कि किसी को पता नहीं चला, और राम जी ने स्वयं अपने चरित्र को सुना है। ये है रामचरितमानस। और ये रामचरितमानस कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। बालकांड प्रभु पाम अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किस किन्हा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका कहि गायो, जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड सुचि यही विधि तुलसीदास, मन आदि अंत लो देखिए, श्री मन मानस राम तन। रामचरितमानस क्या है? ये ठाकुर जी का पूरा शरीर है। ये बालकांड क्या है? ये बालकांड प्रभु का पांव है। बालकांड क्या है? ध्यान दें आप लोग, बालकांड क्या है? ठाकुर जी का पांव है। बालकांड प्रभु पांव और किष्किंधा कांड ठाकुर जी का हृदय है। अब देखना, ध्यान देना, ये बालकांड पांव को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि बालकांड में ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पांवों से चले हैं महाराज। बालकांड में ठाकुर जी ने लीला की है। बालकांड प्रभु पांव और हृदय अयोध्या कटि मन मोहे। और अयोध्या क्या है? ये अयोध्या कांड ठाकुर जी का कटि भाग है, कमर है। बालकांड ठाकुर जी का पांव है और अयोध्या कांड ठाकुर जी की कटि है। और उदर बन्यो आरण्य, ठाकुर जी का पेट ही उदर है महाराज। अरण्य कांड, उदर बन्यो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे। ठाकुर जी का हृदय क्या है? ये किष्किंधा कांड है। सुंदर ग्रीव मुखारविंद, सुंदर कांड महाराज ठाकुर जी का मुख है। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कहि गायो, लंका ठाकुर जी का मुख है। मस्तक उत्तर कांड है। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, आदि अंत लो देखिए, श्रीमन मानस राम तन। कोई बड़ा से बड़ा वक्ता, बड़ा से बड़ा लेक्चरार अगर 10 मिनट का संबोधन करता है तो उसमें भी राम जी की जब तक मानस की एक चौपाई नहीं आती तब तक महाराज आनंद नहीं आता। भागवत की कथा हो चाहे शिव महापुराण हो, जब तक मानस की चौपाई गाई नहीं जाती तब तक आनंद नहीं आता। माई बाप जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत तेने ज्ञानमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस भी ठाकुर जी का कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। ये ठाकुर जी श्री राघवेंद्र सरकार ही अपने परिकरों के साथ श्री रामचरितमानस में विराजमान है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा दिव्य रामचरितमानस ग्रंथ है, इसको सुनने से आनंद आता है।